नमस्कार मित्रों। क्या आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस को समझने में परेशानी होती है या आप पार्ट ऑफ सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग नहीं कर पाते या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता? तो अपने टेंशन को जाइए भूल, दिमाग को रखिए सुपर कूल, क्योंकि आज मैं बेहतरीन और सरलतम तरीके से पढ़ाऊंगा आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस। आज हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ साथ सब्जेक्ट के भी सारे भेद को बड़े इजी तरीके से समझेंगे। मित्रों, चाहे आप टेट के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कक्षा 9, 10, 11, 12 या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ सेंटेंस के। आज के बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी सदा के लिए दूर हो जाए तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। इसके पहले कि हम लोग अपनी कक्षा शुरू करें, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विद योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट हमको करना है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मित्रों। क्या है कॉन्सेप्ट? बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्या है कॉन्सेप्ट? जैसे मैंने एक बात कहा, क्या राम इज अ डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है। यह क्या है? एक सेंटेंस है जिससे किसी जिससे हमें पूरा अर्थ मिलता है ना। क्या सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच प्रोवाइड्स इट्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वह है जो अपना पूरा सेंस दे। राम एक डॉक्टर है, मैंने एक सेंटेंस कह दिया, मैंने बोल दिया कि राम एक डॉक्टर है। अब इसमें कौन डॉक्टर है? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वही तो सब्जेक्ट होता है मित्रों। और बाकी क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि एक सेंटेंस को हम दो पार्टों में ही बांट सकते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, और कुछ नहीं। यही कॉन्सेप्ट है, बस इसी के तहत पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हमको पढ़ना है और कुछ नहीं। एक सेंटेंस में कितनी बातें आती हैं? दो बातें। क्या? या तो उसमें सब्जेक्ट होगा या तो फिर प्रेडिकेट होगा, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन से बनता है सेंटेंस। तो हमको पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या सीखना है? सब्जेक्ट को अलग करना सीखना है और प्रेडिकेट को अलग करना सीखना है मित्रों। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। आप बोलेंगे क्या है? राम इज अ डॉक्टर। ये क्या है? ये कुछ नहीं है मित्रों। राम इज अ डॉक्टर। कौन डॉक्टर है? राम। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट। यही है कॉन्सेप्ट, इसी को हमको पढ़ना है पार्ट ऑफ सेंटेंस में, और यही पूछा भी जाता है टेट की परीक्षाओं में और कंपटीशन की परीक्षाओं में। एक सेंटेंस दे देगा, जैसे दे दिया सारिका इज फ्लाइंग, इसमें पूछ देगा व्हाट इज सब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। तो सारिका इज फ्लाइंग ए काइट, सारिका पतंग उड़ा रही है। मैंने आपसे पूछ दिया कौन, तो आप बोल देंगे, तुरंत उत्तर मिलेगा क्या? सारिका। आप बता देंगे मित्रों। मैंने आपसे पूछा कौन, तुरंत आपने उत्तर बता दिया सारिका, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? सारिका। बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो हमने क्या सीखा कॉन्सेप्ट के माध्यम से? कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग हम करते हैं, यही हमको पढ़ना है और कुछ नहीं। चलिए हम एक सेंटेंस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करने की बारीकियों को समझते हैं। चलिए, अच्छा देखिए, सब सेंटेंस से कैसे अलग करेंगे तो पहले हम सीख लेते हैं कि इसमें एक सेंटेंस में कितनी बातें हो, या एक सेंटेंस की बनावट के लिए, या एक सेंटेंस में कौन कौन चीजें सम्मिलित होती हैं जिससे सेंटेंस का क्रिएशन होता है। तो किसी भी सेंटेंस में पहला चीज सम्मिलित होता है सब्जेक्ट और दूसरा चीज सम्मिलित होता है मित्रों प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिल करके ही एक सेंटेंस का क्रिएशन होता है। तो किसी सेंटेंस से हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कैसे अलग करते हैं? अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? पहला चीज सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है, उसी को ना आप सब्जेक्ट कहेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, है ना।
क्या होता है सब्जेक्ट? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कार्य को करता है वही होता है सब्जेक्ट। बाकी क्या हो जाता है? बाकी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। बाकी से भी हमको मतलब नहीं है। तो सब्जेक्ट, हाँ, जब एक वाक्य में दो ही चीज होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो अगर हम सब्जेक्ट को पकड़ लें तो बाकी बचा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। जी हाँ मित्रों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा माई मदर डोंट कमेंट ऑन माई राइटिंग। मेरी राइटिंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं जानता हूं। माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड, है ना। मेरी माँ खाना पकाती है, माई मदर कुक्स फूड, है ना। मेरी माँ खाना पकाती है। अगर इसमें से आपसे कह दिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करिए तो क्रिया के पहले हम कौन लगा देंगे? जो उत्तर मिलेगा सब्जेक्ट, बाकी हो गया प्रेडिकेट, है ना। यहां देखेंगे, चारू इज ईटिंग एन एप्पल, चारू इज ईटिंग एन एप्पल। सारिका गोज टू मार्केट, सारिका गोज टू मार्केट। चलिए, यही सेंटेंस दे दिया। इसी में से हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है मित्रों, और कुछ भी नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट है। जैसे माई मदर कुक्स फूड, तो सब्जेक्ट को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? जो क्रिया होती है उसमें उसके पहले कौन लगा के प्रश्न कर देंगे, जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। या दूसरे तरीके से समझ लीजिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में कुछ करे वही ना सब्जेक्ट होगा। चलिए देखते हैं, माई मदर कुक्स फूड, इसको ढूंढते हैं हम लोग, तुरंत पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अगर पकड़ लेंगे, तुरंत पकड़ेंगे इसको, 1 सेकंड की देर नहीं लगाएंगे। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। कौन? आप बता देंगे मित्रों, आप बताएंगे, मैं नहीं, तो उत्तर मिल जाएगा कौन? माई मदर। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी हो गया प्रेडिकेट। हमको सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढने से मतलब है, हमने इसको धर लिया, हम देखते ही धर लेंगे। चारू इज ईटिंग एन एप्पल, चारू एक सेव खा रही है। कौन? आप तुरंत बोल देंगे सर, चारू और कौन, तो चारू हो जाएगी सब्जेक्ट, बाकी क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, है ना। सारिका गोस टू मार्केट, है ना, सारिका बाजार जाती है। मैंने पूछ दिया कौन, तो आप क्या बोलेंगे? सारिका। जी हाँ, सब्जेक्ट सारिका, बाकी प्रेडिकेट। तो इतनी जबरदस्त तरीके से, इतने आसान तरीके से आप किसी भी पार्ट से सब्जेक्ट को अलग कर सकते हो, बिना किसी संदेह के मित्रों, बिना किसी परेशानी के। एक सेंटेंस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को इस प्रकार से और इतने साधारण तरीके से आप अलग कर सकते हो, है ना। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, या ऐसे ही पार्ट, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ऐसे ही सेंटेंस से केवल सब्जेक्ट पूछ देगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। इस सेंटेंस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करिए, या इसमें से सब्जेक्ट क्या है या इसमें से प्रेडिकेट क्या है ना। एक चीज मित्रों, चलिए हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सीख रहे हैं, अभी प्रेडिकेट के बारे में नहीं सीख रहे हैं। हमने सीख लिया एक सेंटेंस के 2 ही भाग होते हैं, या 2 भागों से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमने सीखा सब्जेक्ट, आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। आइए मित्रों, हम सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं? जो वाक्य में कर्ता का काम करता है। हाँ, आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट, हाँ ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। ये सब्जेक्ट क्या है? जो कर्ता का काम करता है, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वही ना सब्जेक्ट है। इसके पार्ट्स के बारे में देख लेंगे, है ना। पार्ट्स के बारे में पूछता है। वास्तव में मुख्य रूप से किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को 2 प्रकार से बांटा जाता है, या एक सब्जेक्ट के 2 ही पुत्र पैदा हुए। पहले का नाम इसने रख लिया क्वालिफायर, क्या रख दिया? क्वालिफायर। और दूसरे का नाम इसने रख दिया हेडवर्ड। आप कहेंगे क्वालिफायर सर कुछ भी नहीं है क्वालिफायर, अभी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। हेडवर्ड ये भी कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे, देखते जाएंगे, सब्जेक्ट के पार्ट को देखिए, है ना। एक सब्जेक्ट के मुख्य रूप से 2 ही पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर क्या होता है? जो मुख्य कर्ता को निश्चित करता है, इसके अंतर्गत आता है ए एंड दिस दैट दीज। आप नोट करते चलिएगा, राइटिंग पे हमारे कोई कमेंट नहीं करेगा भाई, पहले भी बता रहा हूं। ए एंड दिस दैट दीज दोज, है ना। और माई हिज इट्स लिख लीजिए, है ना। इसके बाद मान लीजिए सम भी आ जाता है,
इट्सेट्रा, है ना, इट्सेट्रा। ए एंड द, दिस दैट, दिस दोज, माई, ही, सी, जो कर्ता को, मुख्य कर्ता को निश्चित करते हैं वही क्वालिफायर होते हैं। अच्छा, हेड वर्ड के तहत क्या आता है? हेड वर्ड के तहत हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं। हमने अभी तक सीखा था एक पार्ट, एक सेंटेंस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना। तो हमने सीख लिया सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट के पार्ट को। कभी हमने सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो क्या उसको अच्छी तरीके से समझा? अगर नहीं समझा है मित्रों तो आज मैं आपको एकदम स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूं, कभी गलती नहीं होगी। सब्जेक्ट को मैंने बांट दिया दो भागों में। क्या? एक होता है क्वालिफायर, एक होता है हेड वर्ड। आइए देखते हैं। क्वालिफायर को हमने बता दिया, जो मुख्यकर्ता को निश्चित करे, जो मुख्यकर्ता को निर्धारित करे वही होता है क्वालिफायर। और मुख्यकर्ता क्या होता है? वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन होता है वही होता है हेड वर्ड। जैसे माई मदर कुक्स फूड, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, माई मदर कुक्स फूड, है ना। फिर अगला, दिस गर्ल इज माई सिस्टर। अब आइए हम एकदम पार्ट वाइज बड़े हिसाब से पढ़ते हैं। पूरे को क्या कहेंगे सर? पूरे को हम बोलेंगे सेंटेंस। इस सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो आप कहेंगे इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कैसे? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कैसे अलग करते हैं? कौन लगा करके। माई मदर कुक्स फूड, खाना कौन पकाता है? उत्तर मिल जाएगा माई मदर। ये हो गई सब्जेक्ट। बाकी क्या हो गया सर? प्रेडिकेट। तो हम अभी प्रेडिकेट से मतलब नहीं रखेंगे, हम मतलब रख रहे हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट के पार्ट में बताया गया कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। आइए, सब्जेक्ट क्या हमारे पास है? माई और मदर। तो यहाँ पे डायग्राम को देख करके आप तुरंत बता दीजिए कि सब्जेक्ट के पार्ट में माई क्या बोला जाएगा और मदर क्या बोला जाएगा। जी हाँ, आपने बता दिया, बिल्कुल सही। क्वालिफायर, जो मुख्यकर्ता को निश्चित करे, है ना। इसके तहत जितने भी पॉजेसिव केस के प्रोनाउन आते हैं वो, या डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स भी आते हैं इसमें। तो माई क्या कहा जाएगा? क्वालिफायर। क्या कहा जाएगा? क्वालिफायर। और मदर क्या हो जाएगा? मदर चूंकि नाउन है तो हो जाएगा हेड वर्ड, है ना। तो हमने सब्जेक्ट के पार्ट से क्वालिफायर और हेड वर्ड को पिक आउट कर लिया। आगे देखेंगे, दिस गर्ल इज माई सिस्टर। दिस गर्ल इज माई सिस्टर, इसमें यह लड़की मेरी बहन है। कौन? तो उत्तर मिलेगा यह लड़की। ये हो जाएगा सब्जेक्ट। बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के पार्ट को हम समझ लेते हैं। कैसे? दिस गर्ल में दिस क्या हो जाएगा मित्रों? जी हाँ, क्वालिफायर, क्योंकि यह मुख्यकर्ता गर्ल को निर्धारित कर रहा है। गर्ल माने लड़की, ये नाउन है, ये हो जाएगा हेड वर्ड। यही नहीं बताया था मैंने आपको सब्जेक्ट के पार्ट में। ठीक है, अब हमने बड़े आसानी से सीख लिया कि एक वाक्य से सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कैसे अलग करें और सब्जेक्ट के पार्ट में क्वालिफायर क्या होता है और हेड वर्ड क्या होता है। बात यही नहीं खत्म होती मित्रों। क्या सब्जेक्ट इतना ही बड़ा होता है? नहीं, इसका कारवां और भी आगे चलता है। कैसे चलता है देखते हैं केवल 2 मिनट में। आइए देख लेते हैं इसको, है ना। सब्जेक्ट को, इसको डायग्राम को ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। आइए, यहाँ पे हेड वर्ड का तो कोई विकास होता ही नहीं, अर्थात इसकी शादी विवाह इसके माता पिता ने नहीं की। ये रह गया बेचारा विश्व पितामह। लेकिन इसकी शादी विवाह हुआ तो शादी विवाह होगी तो पत्नी आएगा, पत्नी आएगी तो परिवार तो बढ़ेगा ही महोदय, ये तो लाजमी है। तो क्वालिफायर का परिवार बढ़ा और क्वालिफायर के हो गए कितने लड़के? 3 लड़के। तो पहले का नाम इसने क्या रखा, दूसरे का नाम इसने क्या रखा और तीसरे का नाम इसने यहाँ रखा, है ना। कैसे? क्वालिफायर के 3 लड़के, तो पहले का नाम इसने रखा डिटरमिनर, डिटरमिनर। इधर इसका नाम रखा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। विशेषण, मैंने आपको विशेषण पढ़ा रखा है। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे विशेषण को देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा विशेषण क्या होता है। नाउन और प्रोनाउन की व्याख्या ही करता है। हेड वर्ड देखेंगे, ये विशेषण क्या करेगा? हेड वर्ड की व्याख्या करेगा। ये हो जाएंगे क्वालिफायर, ये हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल
फ्रेज, इसको बोलते हैं आप, है ना, एडजेक्टिवल फ्रेज। यहां पे देखेंगे क्वालिफायर्स के 3 पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये सारे सब्जेक्ट के पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। क्वालिफायर को हम 3 भागों में बांट करके समझ लेते हैं मित्रों। क्वालिफायर का पहला पार्ट हो गया डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। तो आप कहेंगे सर डिटरमिनर्स क्या होते हैं? तो यही जो शब्द क्वालिफायर है, यही जो शब्द क्वालिफायर है आपके, यही क्या हो जाएंगे? डिटरमिनर्स हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर ये बताइए, अगर ये क्वालिफायर डिटरमिनर्स होंगे तो क्वालिफायर बेचारे कहाँ जाएंगे? उसको भी मैं समझाता हूँ। एक कब ऐसा होता है, कब नहीं होता, इस बात की भी मैं व्याख्या करूंगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, है ना, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। जैसे दिस इज रेड बॉल, बॉल कैसी है? लाल, है ना। दिस इज गुड बॉय, यह लड़का कैसा है? अच्छा। तो ये होता है एडजेक्टिव, है ना, ये इसके अंतर्गत विशेषण आ जाएगा। और इसको अभी हम लोग बाद में समझते हैं, पहले इन दोनों को समझ लीजिएगा कैसे आता है। जैसे देखेंगे this beautiful girl is dancing। आइए हम लोग देखते हैं। पहले पूरे को क्या बोलेंगे सर? सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग करते हैं अलग। योर टॉल ब्रदर इज कमिंग, तुम्हारा लंबा भाई आ रहा है। कौन आ रहा है? योर टॉल ब्रदर। बाकी क्या हो गया सर? प्रेडिकेट। इसको आप बोलेंगे सब्जेक्ट, इसको आप बोल दोगे प्रेडिकेट, है ना। इधर देखेंगे दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, यह सुंदर लड़की नाच रही है। कौन? यह सुंदर लड़की। पूरा हो गया सब्जेक्ट। ये क्या बच गया? प्रेडिकेट। तो आइए सब्जेक्ट के पार्ट को हम समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ योर टॉल ब्रदर, तुम्हारा लंबा भाई, है ना। योर क्या होगा? टॉल क्या होगा? ब्रदर क्या होगा? क्योंकि ब्रदर माने भाई, ये नाउन है तो ये हेड वर्ड हो गया, है ना। भाई कैसा है? लंबा है। कैसा है? लंबा है। तो यह इसकी विशेषता बता रहा थी। यह क्या बोला जाएगा? टर्म एडजेक्टिव, नो डाउट। और किसका? तुम्हारा। तुम्हारा इन दोनों को निर्धारित कर रहा है कि यह किसके भाई है, इसलिए इसको कहा जाएगा डिटरमिनर। आप कहेंगे सर यह क्वालिफायर नहीं होंगे? जी नहीं। जिन वाक्यों में एडजेक्टिव आ जाएगा, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव आ जाएगा, उसमें वही जिनको हम अभी तक क्वालिफायर कहते थे वो डिटरमिनर्स कहे जाने लगेंगे, है ना। क्या कहे जाने लगेंगे? डिटरमिनर्स। अब इसको और स्पष्ट अच्छे तरीके से अगर समझना हो तो और समझा दे रहा हूं मैं। अगर इसी जगह ऐसे रहता योर ब्रदर इज कमिंग, अगर यह सेंटेंस ऐसे होता मित्रों, देख लीजिएगा एकदम क्लियर कर दे रहा हूं मैं, है ना। योर ब्रदर इज कमिंग, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया योर ब्रदर, बाकी हो गया आपका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो हमारा योर ब्रदर हुआ है, इसमें योर क्या होगा और ब्रदर क्या होगा। क्योंकि इसमें योर के बाद सीधे हेड वर्ड है, तो योर क्या कहा जाएगा? ये हो जाएगा क्वालिफायर। यहाँ पे हो जाएगा क्वालिफायर और ये हेड वर्ड है, ये है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों क्वालिफायर नहीं? क्योंकि इसमें एडजेक्टिव है टाल। अगर इसी जगह एक एडजेक्टिव फिर लगा दें, अगर इसी जगह यहाँ फिर लगा दें, यहाँ कर दें योर टाल, तो एडजेक्टिव आ जाने के कारण ये कहा जाएगा डिटरमिनर और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब हमारे समझ से बात स्पष्ट हो गई होगी कि कब डिटरमिनर, कब क्वालिफायर डिटरमिनर कहा जाता है और कब क्वालिफायर हो जाता है। ये सब खेल है एडजेक्टिव का, विशेषण का। यदि कर्ता के पार्ट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो वही क्वालिफायर डिटरमिनर्स कहे जाएंगे। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कहा गया है तो उनको हम क्वालिफायर कहेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया भी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इसकी रहस्य को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब आइए दूसरे सेंटेंस पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ नीचे क्या
दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, यह सुंदर लड़की नाच रही है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को डिफाइन करिए, है ना। दिस ब्यूटीफुल गर्ल, यह सुंदर लड़की, कैसी लड़की, सुंदर लड़की। ऑलरेडी यह विशेषण है, ये हो गया एडजेक्टिव विशेषण। गर्ल हो गया हेड वर्ड, ये क्या हो जाएगा तब अगर एडजेक्टिव है तो सीधे सीधे क्वाली डिटर्मिनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, डिटर्मिनर। अगर इसी ब्यूटीफुल को हम खींच ले, इसी ब्यूटीफुल को यहाँ से हटा ले, ये क्या कहा जाएगा, बोलिए। जी हाँ बिल्कुल, तब यह क्वालिफायर कहा जाने लगेगा। अब बात आती है इसके लास्ट में, एडजेक्टिवल फ्रेज को समझने की बात आती है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है मित्रों, एडजेक्टिवल फ्रेज को आइए हम लोग समझ लेते हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल मतलब होता है जो एडजेक्टिव से संबंधित रखता हो, और फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, क्रिया रहित शब्दों का एक समूह होता है। ए वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। क्रिया रहित शब्दों का एक समूह होता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज वह समूह एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, अर्थात हेड वर्ड की विशेषता को बताएगा, लेकिन वाक्य में स्थान जो इसका होता है वह हेड वर्ड के बाद होता है ना। कैसे होता है जैसे देखेंगे, ए ब्लैक क्रो, ए ब्लैक क्रो sitting, don't comment on my writing. A black crow sitting on the wall flew away. आइए चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को। A black crow sitting on the wall flew away। इस सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट के सारे पार्ट को मैं आपके समक्ष क्लियर कर रहा हूं मित्रों, है ना। A black crow sitting on the wall flew away। एक काला कौवा जो कि दीवार पर बैठा है उड़ गया, तो सब्जेक्ट क्या होगा, कौन उड़ गया, एक काला कौवा जो कि दीवार पर बैठा था। यहां से यहां तक पूरा एक काला कौवा जो कि दीवार पर बैठा था, फ्लू अवे, जहां से क्रिया शुरू होगी उसी जगह से प्रेडिकेट शुरू होगा। तो प्रेडिकेट ए हो गया, बाकी क्या हो गया सर, सब्जेक्ट। बाकी सब सब्जेक्ट हो गया। आप कहेंगे सर इतना लंबा सब्जेक्ट, जी हाँ, सब्जेक्ट कभी हमने इतना बड़ा सोच रखा था, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, और यही सब्जेक्ट का इम्तिहान, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, बस यही लास्ट है ना। क्या, एडजेक्टिवल फ्रेज, इसका स्थान होता है हेड वर्ड के बाद। कैसे, ए ब्लैक क्रो, कौवा कैसा है, काला है, काला है, कौवा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा हेड वर्ड। क्या कौवा, एक कौवा, ये तो निर्धारित करा डिटर्मिनर, डिटर्मिनर एडजेक्टिव हेड वर्ड, है ना। ए ब्लैक क्रो, ये काला कौवा, क्या, सिटिंग ऑन द वॉल, जो कि वॉल पर बैठा है। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द का एक समूह है, सिटिंग ऑन द वॉल। तो क्रिया रहित, इसमें मुख्य क्रिया कुछ नहीं है, क्रिया रहित शब्दों का एक समूह है जो किसकी विशेषता बता रहा है, हेड वर्ड की, सिटिंग ऑन द वॉल। वॉल पे कौन बैठा है, यही कौवा। कौन बैठा है, यही कौवा, लेकिन आएगा कहाँ, यही हेड वर्ड के पीछे, सिटिंग ऑन द वॉल। इसी को आप कहेंगे क्या, एडजेक्टिवल फ्रेज। फ्ली अवे आपका प्रेडिकेट हो गया। ये पूरा वाक्य में सब्जेक्ट है मित्रों, पूरा सब्जेक्ट है। तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव, इसको आप बोल देंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। जी हाँ, तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया सब्जेक्ट के पूरे पार्ट को, अच्छे तरह से ना ही देखा है बल्कि समझा भी है कि किस किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के पार्ट को अलग करते हैं। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, अभी आपसे इसी जगह पूछ रहा हूं, तुरंत अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और हमको बताइए कि आपको आया कि नहीं। जैसे माई रेड काउ इज ग्रेजिंग, माई रेड काउ इज ग्रेजिंग। चलिए मित्रों, आप लोगों को बताना, मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, आप तुरंत बताइए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। माई रेड काउ इज ग्रेजिंग, इस पूरे को क्या बोलेंगे, जी हाँ, पूरे को बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट, दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा मित्रों, आपको ये बता देना है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही, माई रेड काउ इज ग्रेजिंग। कौन चल रहा है, मेरी लाल गाय चल रही है मित्रों। तो कौन, मेरी लाल गाय हो गया
सब्जेक्ट, ए हो गया प्रेडिकेट। आइए लगे हाथ सब्जेक्ट के पार्ट को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो माई रेड काऊ में माई क्या हो जाएगा मित्रों? जी हाँ क्वालिफायर। और रेड क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एडजेक्टिव। और काऊ क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा हेड वर्ड। जी हाँ, इसी प्रकार से एक सेंटेंस से हम पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग करते हैं और उसके पार्ट्स को भी अलग करते हैं। अच्छा, परीक्षा में हमसे क्या पूछा जाएगा? परीक्षा में भी हमसे इसी प्रकार से वाक्य पूछे जाते हैं, है ना। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ देगा। पहले तो पूछ देगा कि फाइंड आउट सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। हो सकता है सब्जेक्ट के पार्ट में आपसे पूछ दे इसमें डिटरमिनर क्या है, इसमें क्वालिफायर क्या है ना। What is the qualifier in the particular sentence? What is the head word in the particular sentence? है ना, ऐसे पूछ सकता है। तो उस स्थिति में ये आपको क्लोज अध्ययन होना चाहिए। आज मैंने सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स को क्लियर किया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेडिकेट्स के सारे पार्ट, है ना। आज अभी देख लेते हैं इसका प्रैक्टिस सेट केवल 2 मिनट में। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस? सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? शुरू में ही मैंने बताया था। उत्तर अपना बताइए। 3 2 4 1। उत्तर जाएगा 2। जी हाँ, एक सेंटेंस के केवल 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बिल्कुल सही। माई मदर टीचेज मी व्हाट इज सब्जेक्ट, है ना, इन दिस सेंटेंस। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, इसमें व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? क्या सेंटेंस है? माई मदर टीचेज मी। माई मदर टीचेज मी में सब्जेक्ट क्या है? माई मदर टीचेज डी, है ना। कौन पढ़ाता है? मेरी माँ। तो हमारा आंसर चला जाएगा बी के साथ, जी माय मदर। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं मित्रों, सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे, चाहे आप टेट की परीक्षा दे रहे हो या किसी अन्य कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हो। परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आएंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सब्जेक्ट सेंटेंस? तो आपको केवल सब्जेक्ट बता देना है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। What is predicate in this sentence? He is playing in the field. What is predicate in the sentence? He is मतलब इसमें आपको प्रेडिकेट बताना है। वह मैदान में खेल रहा है। कौन? वह तो हो गया सब्जेक्ट। बाकी जितना बचा सब क्या हो गया सर? प्रेडिकेट। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बिल्कुल, इज प्लेइंग इन द फील्ड, नंबर ए के साथ, नो डाउट। अगला चलेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। माई एल्डर ब्रदर इन आगरा इज कमिंग टूडे, व्हाट इज डिटरमिनर? देखिए मैंने कहा ना इसे पूछ देगा, है ना। माई एल्डर ब्रदर इन आगरा इज कमिंग टूडे। मेरा बड़ा भाई जो कि आगरा में आज आ रहा है। कौन? मेरा बड़ा भाई। यही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पार्ट में ही डिटरमिनर्स होते हैं, है ना। कैसा भाई है? बड़ा भाई है। तो ये जो माई वगैरह होंगे वो क्या कहे जाएंगे? डिटरमिनर। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा माई के साथ। देखिए माई कहीं है? जी हाँ, सी के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। हाउ मेनी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट के पार्ट को मैंने करके दिखाया है। तो मुख्य रूप से आप बताइएगा सब्जेक्ट के कितने पार्ट होंगे? 1 नहीं 2। जी हाँ, सब्जेक्ट के मुख्य रूप से 2 ही पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। तो 2 पे हमारा ऑप्शन चला जाएगा। मित्रों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको आज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस समझाने की प्रयास किया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कल के वीडियो में मैं आपको इसी अंदाज में, इसी सरलतम से सरलतम अंदाज में प्रेडिकेट के भी पार्ट को सिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।